एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दो एस बी आई पी ओ प्री लेवल डी आई। अच्छी डी आई है, होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि ए बी सी तीन केक सेलर हैं। तो पहले इनको लिख लेते हैं। ए बी सी तीन केक सेलर हैं। ये 3 दिन केक बेचते हैं, बेसिकली मंडे को, ट्यूसडे को और वेनेसडे को। मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे। इतना तो आप लोगों को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए था। आगे बोल रहा है कि ऑन मंडे नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए वर 25% लेस देन दैट ऑफ सी। मंडे की बात कर रहा है दोनों की, कि इसके अगर 5x है तो इसके केक कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आई। अब नेक्स्ट बात कर रहा है कि ट्यूसडे की बात कर रहा है, नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए रेशियो बी कितना है, 7:9 है। ठीक है, ट्यूसडे को 7:9 है ए और बी का, तो इसको वाई लिख लेते हैं, 7y और 9y। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए ऑन वेनेसडे वर 25% लेस देन दैट ऑफ बी ऑन वेनेसडे। बी वेनेसडे से 25% लेस है ए वेनेसडे के केक। ठीक है, ए वेनेसडे के 25% लेस है। इसको दे देता हूँ जेड, ये 4z है तो ये 3z हो गया। ठीक है, ये बात आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी तो बेसिकली डेटा लिखा है। अब बोल रहा है नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय सी ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को जो केक सोल्ड होंगे ये वाले, ये बोल रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय हिम ऑन मंडे और वेनेसडे। मंडे को कितने, इसको ट्यूसडे के कितने केक हो जाएंगे, ट्यूसडे की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि 5x प्लस सी के वेनेसडे के एवरेज के बराबर होंगे। तो ये बात हमने ऐसे नोट कर ली। अब बोल रहा है द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए ऑन मंडे वर 25 मोर देन दैट ऑफ ट्यूसडे। अब बोल रहा है मंडे को इसने जो केक सोल्ड किया है ना, वो ट्यूसडे से 25 ज़्यादा है। ठीक है, ए ने मंडे को कितने किया, 4x किए, और ट्यूसडे को कितने किया, 7y। इन दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया 25 के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 बना ली हमने, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है ये, अब आगे बोल रहा है कि 25 मोर देन दैट ऑफ ट्यूसडे विच वाज, जो कि कौन से ट्यूसडे वाले, 10 लेस है नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय सी ऑन वेनेसडे। सी ऑन वेनेसडे से 7y है, वो 10 कम है, 7y 10 कम है। अब 7y 10 कम है किससे, 7y की जो वैल्यू है, ये बोलना चाह रहा है कि ट्यूसडे को जो केक सोल्ड हुए मतलब 7y के द्वारा, ये जो संख्या है वो 10 कम है। तो इसमें अगर 10 जो ऐड कर दूंगा मैं तो 7y + 10 आ जाएगी ट्यूसडे की वैल्यू। 10 कम है, बेसिकली 7y जो है वो 10 कम है। 7y जो है वो सी वेनेसडे से 10 कम है। इस लाइन का मतलब ये हुआ, ये बोल रहा है बीच की बात कर रहा है ना। ये लाइन दोबारा से पढ़ो कि ट्यूसडे विच वाज 10 लेस देन दैट ऑफ केक सोल्ड बाय वेनेसडे। ठीक है, तो सी वेनेसडे को 7y + 10 हो गया। ठीक है, आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब सी वेनेसडे को सी ट्यूसडे से कंपैरिजन कर लेते हैं। इधर सी ट्यूसडे कितना आ जाएगा, 5x + 7y + 10/2। ये आ गई सी ट्यूसडे की वैल्यू। ठीक है, इधर वैल्यू कितनी आई अपनी, 7y + 10। इधर जो भी वैल्यू आई अपन ने लिख दी एक बार। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट लाइन में दे रखा है कि मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे को 210, 140 और 150 के सोल्व किए गए। इधर किए गए 210, फिर किए गए 140 और फिर सोल्व किए गए 150। ठीक है, ये बात इसने दे रखी है। ठीक है, होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अभी आगे क्या बोल रहा है, चलो ये लाइन अपनी उठा देते हैं, इसका सोल्यूशन अपने पास में नीचे लिख दिया हमने। ठीक है, ये अपनी एक इक्वेशन निकल के आई थी। ठीक है, अब इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ पूरे के पूरे को। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास में।
अब इसको सोल्व करने के लिए ये देखो कि 7y 9y और इसकी वैल्यू अपने को 140 के बराबर हो जाएगी। बी मंडे की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन ये वैल्यू तो अपने पास में है और ये वैल्यू भी अपने पास में है, ठीक है। और ये x में एक रिलेशन दिया हुआ है 4x इज इक्वल टू 7y प्लस 25, ठीक है। पहला रिलेशन क्या दिया, 4x इज इक्वल टू 7y प्लस 25, ये इक्वेशन निकल के आई थी। और दूसरी अपने पास में इन सबको अगर ऐड करूं तो z और y में आ रही है वैल्यू अपने किसी काम की नहीं होगी क्योंकि दो वेरिएबल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें अगर देखूं मैं 7y प्लस 9y और प्लस ट्यूसडे की वैल्यू अगर ये रख देता हूँ मैं, तो x और y में रिलेशन आ रहा है। तो x और y में रिलेशन आ रहा है, तो इन सब का टोटल करके 7y प्लस 9y कितना हो गया, 16y प्लस ये और वैल्यू है ट्यूसडे की, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है ना, यहाँ पे ट्यूसडे की वैल्यू दी हुई है सी की 5x प्लस 7y प्लस 5x प्लस 7y प्लस 10/2 इज इक्वल टू दिया हुआ 140, ठीक है। आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को अगर समझ में आई है, इसको सोल्व कर लेते हैं। x और y में दो इक्वेशन दी हुई है, दो वेरिएबल है, तो इजीली हल हो जाना चाहिए। ये आ जाएगी वैल्यू 32y प्लस 5x प्लस 7y प्लस 10/2 इज इक्वल टू 140। 32 और 7 39y प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 280। 39y प्लस 5x इज इक्वल टू 270, ठीक है। ये इतना सोल्व हो गया अपना। अब देखो, ये ऊपर वाली इक्वेशन थी अपने पास में एक, इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखूं मैं तो क्या आ रहा है, ये देखो 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 25, ठीक है। इधर 4x है, इधर 5x है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, x से x माइनस हो जाएगा। तो इसको 5 से किया तो कितना आ गया, 20x माइनस 35y इज इक्वल टू 125। सेकेंड क्वेश्चन कितना आ गया, 40 माइनस 1 करके लिखूंगा इसको, 160 में से 4 गया 156y प्लस 20x और 26 चौका 104, 27 चौका 108, 1080, ठीक है। इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस के ये कटेगा, ये माइनस के। अब 80 में से 25 माइनस करना है, तो अपने पास में 55 आ गई वैल्यू। 10 में से 5 गया 5 और इधर 7 में से 2 गया 5, ठीक है। ये 55 आ गई, इधर आ गई 955, ठीक है। और ये देखो माइनस और माइनस ऐड हो रहा है, ये भी माइनस में वैल्यू आएगी इक्वल टू 156 और 35 कितना होता है, 191, 4 5 11 15 3 18 19, 191y माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 955 डिवाइड बाय 190। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, पूरा पूरा जा रहा है, तो y की वैल्यू कितनी निकल के अपने पास में 5। y की वैल्यू अगर अपने पास में 5 है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 4x इज इक्वल टू 35 प्लस 25, ये कितना होता है 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। x की वैल्यू 15 आ गई और y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। इससे अपना क्या हल हो गया, पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखो x जहाँ पे दिया हो उसको 15 लिख देते हैं, इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 चौके 60, इधर आ जाएगी 15 × 75 और y की वैल्यू कितनी है अपने पास में, y की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू 5 आई, तो 7 × 35 9 × 45, इधर 45 आएगा, ठीक है। बात रही जेड की, जेड को भी हल कर लेते हैं। जेड को कैसे हल करेंगे, अब देखो 7y प्लस 10 है,
तो y की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 5, 7 पर 35, 35 और 10 45, ये वैल्यू आ गई 45। ठीक है, ये पूरा का पूरा खेल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो। अब देखो इन तीनों का टोटल 210 दिया हुआ है, तो 60 और 75 कितना होता है? 60 और 75 इसमें से माइनस करेंगे तो 60 और 75 होता है कितना है? 5, 7 और 135 होता है। 135, 65 और 10 75 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 75। अब इधर वाली वैल्यू की बात कर लेते हैं। ये कितना आया 80, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अब इन तीनों का एडिशन देखो, अब 45 प्लस 7z इज इक्वल टू 150, 7z इज इक्वल टू 105, 45 इधर जाके माइनस हो गया, z की वैल्यू आ गई 15, 15 3 45, 15 चौके 60। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। ये थी अपनी छोटी सी डीआई। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आप लोगों को करने चाहिए, क्योंकि अभी पैटर्न जो चल रहा है एसबीआई पीओ आईबीपीएस क्लर्क में आप लोगों ने देखा ही होगा कितना शानदार पैटर्न आया था। क्वेश्चन काफ़ी घुमा घुमा के पूछे गए थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं। तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि सम ऑफ नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए एंड बी गिवन 3 डेज टुगेदर, तीनों दिनों के ए और बी के जो केक सोल्ड किए गए, ये देखोगे 40, 30, 70, 80, 80 और 60, 140, 5 और 5 10, 7 4 11, 120, 180 और ये वैल्यू भी कितनी आ गई? ये वैल्यू भी आ गई 180। ठीक है, अब तीनों दिनों के दोनों के केक कितने आ गए? 320। हाउ मच परसेंटेज सम नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ऑल 3 सेलर ऑन मंडे और वेडनेसडे? मंडे और वेडनेसडे, मंडे को 210 है और वेडनेसडे को कितने? 150, तो 360। 320 360 का कितने प्रतिशत होता है? 1 0 से 1 0, 8 9, ये वैल्यू होती है 11.11 इंटू 8, 88.88%, लगभग 89% के बराबर आ गई वैल्यू, 89%। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इफ आउट ऑफ टोटल केक सोल्ड बाय बी 40% पर डिफेक्टिव। अब देखो बी के टोटल केक जितने भी सोल्ड किए उसमें से 40% डिफेक्टिव है। 40% कितना होता है? 2/5 होता है। अगर टोटल केक 5 है तो उसमें से 2 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने आ गए? 3, टोटल आ गए 5। सी की बात कर लेते हैं। एंड 75% आर नॉन डिफेक्टिव आउट ऑफ केक सोल्ड बाय सी। 75% होता है 3/4, मतलब 3 नॉन डिफेक्टिव है सी में, तो 1 डिफेक्टिव आ गया। टोटल संख्या आ गई 4। ठीक है, टोटल केक की बात कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच केक सोल्ड बाय बी एंड सी 20% एंड 15% वो देयर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या सीन रहा कि बी का 20% ज़्यादा है, मतलब 5 की वैल्यू को 6 में बेचा गया है, और सी में क्या हुआ है? 15% ज़्यादा है, मतलब 20 की वैल्यू को सेलिंग प्राइस 23 में बेचा गया। ठीक है, क्योंकि 3/20 होती है फ्रिक्शन वैल्यू, तो 20 की चीज़ को 23 में बेचा गया। और आप लोगों के बात समझ में आई होगी। तो आगे बोल क्या रहा है? इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सोल्ड बाय बी एंड सी, बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 75 रुपये और सी का कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये। आगे क्या बोल रहा है? डिफेक्टिव केक सोल्ड बाय हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब इसका आधे में सोल्ड किया गया। देन फाइंड द डिफरेंस अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव केक सोल्ड बाय सी। तो सी का जो प्राइस होगा वो ऊपर केक का 50 रुपये होगा, क्योंकि इसने डिफेक्टिव सोल्ड किए गए। एंड अमाउंट ऑफ नॉन डिफेक्टिव केक सोल्ड बाय बी, और नॉन डिफेक्टिव का कितने प्रतिशत, वो वाली कंडीशन लागू होगी। 5 की वैल्यू को 6 में बेचा गया, यानी 5 यूनिट की वैल्यू अगर 75 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 90।
ठीक है। और इसने बेचे कौन से, नॉन डिफेक्टिव बेचे, बी ने तो बेचे नॉन डिफेक्टिव और सी ने बेचे डिफेक्टिव। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं अपन। अब देखो 140 थे, 180 थे बी के, 180 थे बी के, तो 5 यूनिट की वैल्यू 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो इसने बेचे कौन से हैं, नॉन डिफेक्टिव। 36 दिया, 6 दिया 18, 3 दिया 9 और 1 10, 108 केक बेचे इसने। किसने बेचे, 108 केक 90 के हिसाब से बेचे इसने। अब सी की बात कर लेते हैं। सी में टोटल 180, 180 डिवाइड बाई 4, 4 चौके 16, 4 5 20, 45, 45 केक बेचे उसने डिफेक्टिव, क्योंकि डिफेक्टिव का रेशियो पहले निकाल रखा है, तो इंटू 45। इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 8 72, 9 1 9, 1 0 आ गया 9720 रुपये। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 25, 2 5 के 20, 20 और 2 22, 2250 और 9720 का अंतर ज्ञात करना है अपने को बेसिकली। यही क्वेश्चन था अपने पास में, 9720 और 2250, इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है। इधर आ गई वैल्यू 70, इधर 6 में से 2 गए 4 और 8 में से 2 गए, सॉरी 9 में से 2 गए 7, 7470 रुपये हमारा आंसर आ गया। होप आप लोगों को मस्त आया होगा, ब्रेन स्ट्रॉमिंग तो हो रही होगी आप लोगों की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो नंबर ऑफ चॉकलेट केक सोल्ड बाय ए टू सी। चॉकलेट केक की बात कर रहा है कि ए को जो चॉकलेट, ए और सी का चॉकलेट केक जो है, इनका रेशियो 5:6 एंड सम ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी केक सोल्ड बाय ए एंड सी ट्यूजडे। ये ट्यूजडे की बात कर रहा है पूरा का पूरा। ए प्लस सी द्वारा ट्यूजडे को जितने स्ट्रॉबेरी केक बेचे गए उनका सम दे रखा है अपने को 40। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ट्यूसडे को ए और सी ने टोटल केक बेचे कितने थे? ट्यूसडे को ए और सी ने बेचे कितने थे? 95 केक बेचे थे दोनों में। 95 में से 40 तो स्ट्रॉबेरी निकल गए दोनों में से, 40 माइनस कर दूंगा तो 55 केक आ गए। अब 55 केक में से जो रिमेनिंग बचे वो अपने कौन से थे? चॉकलेट केक थे। चॉकलेट का रेशियो दे रखा है 5:6, तो 11 यूनिट की वैल्यू 55 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो ए के चॉकलेट केक आ गए 25 और सी के चॉकलेट केक आ गए 30। और अब देखो 30 केक तो इसने स्ट्रॉबेरी बेचे, चॉकलेट बेचे सॉरी, ठीक है। और 25 केक बेचे इसने चॉकलेट, ठीक है। ये वैल्यू आ गई पास में। तो अब बोल क्या रहा है कि स्ट्रॉबेरी केक सोल्ड बाय सी ऑन ट्यूसडे। अब सी ने ट्यूसडे को टोटल केक बेचे कितने थे? 60 केक बेचे थे। 60 में से 30 ही आ गए, तो 30 रिमेनिंग बच गए। वो क्या थे? इसके स्ट्रॉबेरी केक थे। होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन थर्सडे द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ए एंड बी आर 3x। ए ने 3x सोल्ड किए गए थर्सडे को और बी ने क्या किए गए 7x बाय 4 केक सोल्ड किए गए। द नंबर ऑफ केक सी ऑन थर्सडे, एवरेज नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय सी ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। सी को थर्सडे द्वारा केक सोल्ड किया गया ना, वो क्या है? मंडे और वेडनेसडे का एवरेज है। सी को मंडे और वेडनेसडे का 7 4 11 120, 120 का आधा कितना होता है? 60। सी थर्सडे को कितने केक सोल्ड किए गए? 60। अब बोला है 3 सेलर थर्सडे द्वारा 41x बाई 8, तो इन दोनों ने कितने केक सोल्ड कर दिए? बाई 4, 12 7 19, 19x बाई 4। इन दोनों ने इतने कर दिए। 40x माइनस 40x तो टोटल किए थे, उसमें से 19x बाई 4 माइनस कर दूंगा तो सी के केक आ जाएंगे, वो बराबर होंगे 60 के। तो 8 एलसीएम आ गए।
41x माइनस 19×2 38x 3x, बेसिकली 3x/8 की वैल्यू कितनी तो दी 60, तो 20, 8 की x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 160, यही हमसे पूछा गया था 160। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेशियो नंबर ऑफ केक एंड मफिन सोल्ड ऑन मंडे 7:9 है। अब देखो केक और मफिन, ठीक है, केक सोल्व किए गए, कितने सोल्व किए गए मंडे को, टोटल मंडे को सोल्व किए गए 210, मंडे को सोल्व किया गया 210, तो 7 यूनिट की वैल्यू 210, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 270 मफिन आ गई। सम नंबर ऑफ केक एंड मफिन सोल्ड ऑन ट्यूसडे 205। ट्यूसडे को सम दे रखा है अपने को केक प्लस मफिन का, कितना है 205 है, ठीक है, ठीक है 205 का दे रखा है अपने को, किसका दे रखा है ट्यूसडे का, तो ट्यूसडे को नंबर ऑफ केक कितने सोल्व हुए थे 140, 140 इसमें से माइनस करूंगा तो कितनी वैल्यू आ गई 65, 65 क्या हो गई मफिन। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ मफिन सोल्ड ऑन मंडे इज 1.5 टाइम नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बी ऑन 3 गिवन डेज। देखो बी ने टोटल केक कितने सोल्व किए गए 180, 180 का 1.5 टाइम होता है क्या 270, ये क्या देखना है अपने को, बटा में 10, 15 18 270 बिल्कुल होता है, पहला आंसर मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो नंबर ऑफ मफिन सोल्ड ऑन ट्यूसडे टू नंबर ऑफ केक सोल्ड ऑन सी ऑन वेडनेसडे। मफिन सोल्ड ऑन कितने 65 है ट्यूसडे में, और केक सोल्ड कितने है ट्यूसडे को सी के केक सोल्ड है 60, सी ऑन वेडनेसडे, सॉरी सी ऑन वेडनेसडे है ना, सी ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितने 45, तो 5 से काटूंगा 13 और 9, ये दूसरा भी मैच हो गया। अब इसको ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में कहीं पे भी तीनों नहीं दिया हुआ, तो फर्स्ट और सेकंड तो मैच हो रहे हैं अपने पास में, फर्स्ट और थर्ड तो नहीं हो सकता, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द आंसर। होप आप लोगों को ये पांचों क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगे होंगे, एक बार वीडियो पॉज करके खुद करने की ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो अब की बार IBPS क्यू में पूछा गया पैटर्न था, जिसमें x और y के रूप में वैल्यू दे रखी थी, तो ऐसे देख के हम लोग घबरा जाते हैं कि x और y के रूप में कैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को कि एक पार्क है, उसके अंदर पैरेट एंड डव बेचे गए बेसिकली, तो अपने को पैरेट दिया हुआ है, पैरेट है ब्लू कलर वाला और डव है ऑरेंज कलर वाला, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, अब एक हिंट दे रखी है इसने कि बी पार्क में पैरेट और डव की जो संख्या है, पैरेट एंड डव की संख्या कितनी है 5x प्लस 8x माइनस 400, यही तो है, ये किसके बराबर है 250 के बराबर है, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू 13x इज इक्वल टू 3250, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 13 दूनी 26, 13 पाँच 65, 250, ठीक है। ये हो गया अपना x की वैल्यू। अब इसको पुट कर करके अपने को सारी की सारी वैल्यू नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। x की वैल्यू आ गई अपने पास में 250, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं अपन। अब जो जो वैल्यू निकल के आए उसको नोट डाउन कर लेते हैं ए में। अब इसके अंदर डव तो ऑरेंज कलर वाली, अब ए में डव एंड पैरेट लिख लेते हैं, ए बी सी ए एंड डी, ठीक है, पैरेट एंड डव। और टोटल, ठीक है।
ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से टेबल बना लिया हम लोगों ने, थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू 250 रखते हुए अपन पुट कर लेते हैं। तो पहले आता है डव, डव अपना है ऑरेंज कलर वाला। तो 25, 250 को 25 5 से मल्टीप्लाई किया 1250 प्लस 550, ये वैल्यू आ गई 1800। डव आ गया ए में 1800, ए में डव आ गया 1800। ठीक है, पैरेट कितने आ गए, 25 8 200 2000। टोटल संख्या कितनी आ गई, 3800। अब बी की बात कर लेते हैं, बी में डव वाली है ऑरेंज वाली, 25 8 200 2000 में से 400 कम 1600। अब 25 5 125 1250, पैरेट आ गया 1250। 16 और 12 28 2850, ये वैल्यू अपने को गिवन थी। अभी में बात कर लेते हैं 12, 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 250 को 25 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3000। 3000 पैरेट आ गए अपने पास में 3000। ठीक है, और इधर आ गए 25 7 175 1750 और 300 2100, सी में डब आ गए 2100। टोटल आ गई वैल्यू 5100। अब डी की बात कर लेते हैं, डी में पैरेट आ गया 25 7 175 1750। तीन हजार में से 1750 माइनस 3000 में से 1300 1250, डी में डब आ गया 1250। 1700 1200 29 3000। ई की बात कर लेते हैं, 25 8 200 2000, पैरेट आ गया 2000 और 14 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गई वैल्यू, 14 से मल्टीप्लाई किया 16 4000 होता है। 4000 में से 350 3500 में से 1300 गए 2200, ये वैल्यू आ गई 2200। टोटल वैल्यू आ गई 4200। ठीक है, ये सारा का सारा तामझाम निकल गया अपना। अब बात कर लेते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बर्ड इन ए एंड ई हाउ मच परसेंटेज लेस देन नंबर ऑफ डव इन बी। ए और बी के टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स जो है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 400। हाउ मच परसेंटेज लेस देन नंबर ऑफ डव इन बी, बी में डव कितने 1600। तो 1:4 3:4 इंटू 100, तीन कम है 25 या 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेल बर्ड इन सी इज नो सो लेस देन फीमेल। अब देखो, सी में टोटल बर्ड की बात कर रहा है, तो सी में मेल प्लस फीमेल बर्ड टोटल कितने, सी में टोटल बर्ड है अपने पास में 5100। आगे क्या बोल रहा है, मेल बर्ड है तो फीमेल ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 900 से। दोनों का ऐड किया तो 2 फीमेल इक्वल टू 6000, फीमेल इज इक्वल टू 3000। फीमेल 3000 है तो मेल कितने आ गए 2100, ये सी का आ गया। अब बोल रहा है एंड 1100 मोर देन नंबर ऑफ मेल पैरेट इन सी। तो देखो, अब बोल रहा है मेल की बात कर रहा है, ये मेल जो है 1100 ज्यादा है, ये मेल जो है 1100 ज्यादा है मेल पैरेट से। तो मेल पैरेट से 1100 ज्यादा है, क्या ज्यादा है अभी 2100 की बात कर रहा हूँ। तो मेल की वैल्यू कितनी आ गई 1000 मेल पैरेट आ गए। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल डक। अब मुझे एक बात बताओ,
पैरेट मेल पैरेट निकल के आए अपने पास में 1000 और मेल फीमेल कितने निकल के आई, मतलब पैरेट फीमेल कितने निकल के आए टोटल में से 1000 निकल के आए। पैरेट है अपने पास में 3000 तो 2000 अपने पास में क्या निकल के आए 2000 आ गई अपने पास में। रिमेनिंग क्या हो गया फीमेल पैरेट हो गई। टोटल पैरेट है कितनी, टोटल बर्ड है कितनी मेल वाली फीमेल वाली सॉरी फीमेल वाली टोटल 3000 है। तो बाकी रिमेनिंग क्या बची, ये पैरेट आ गई तो बाकी रिमेनिंग बची फीमेल डव। फीमेल डव कितनी निकल के आ गई 1000। ठीक है आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल नंबर ऑफ बर्ड पैरेट डव एंड स्पैरो बी एंड डी आर 350 मोर देन, ठीक है ठीक है। अब बोल रहा है कि बी में जो है ये लैंग्वेज एक बार गौर करना है। टोटल नंबर ऑफ बर्ड पैरेट डव एंड स्पैरो बी में 350 ज्यादा है। इट सेल्फ की बात कर रहा है, बी में जितने भी बर्ड है उससे 350 ज्यादा है। तो स्पैरो की संख्या कितनी आ गई 350, इसने लाइन में जोड़ के। अब डी में बात कर रहा है कि 10% मोर देन है। डी में अगर टोटल अगर बर्ड 10 है तो उसकी संख्या 11 होगी। पैरेट प्लस डव प्लस स्पैरो और इधर कितने आ गए पैरेट प्लस डव। तो एक यूनिट जो रिमेनिंग बचा वो क्या आ गई स्पैरो। ठीक है अब 10 यूनिट की बात कर लेते हैं। 10 यूनिट मतलब टोटल कितने बर्ड हैं 3000। 10 यूनिट बराबर है 3000 की तो एक यूनिट बराबर है 300 की। तो स्पैरो आ गई इसमें 300। टोटल अपने पास में एवरेज निकालना है तो इसमें 350 है इसमें 300 है। 650 डिवाइड बाय 2 325 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेशियो नंबर क्या आएगा इधर, इफ द नंबर ऑफ मेल पैरेट टू डव, बोल क्या रहे मेल पैरेट टू डव in a ratio number of female parrot to dove, ठीक है काफी इंटरेस्टिंग है कि मेल पैरेट और डव का जो ए में रेशियो है वो कितना है 6:5 है। अब डव ए में कितनी है, डव ए में है 1800, 5 यूनिट की वैल्यू 1800 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1800 बटे 5 और 36,360। मेल पैरेट कितने आ जाएंगे 360 इंटू 6 0। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये मेल का दिया हुआ है बेसिकली, ये मेल का दिया हुआ है दोनों का, मेल पैरेट और मेल डव दोनों का रेशियो दिया हुआ है 6:5। ठीक है फीमेल पैरेट टू फीमेल डव ए में वो है 1:1। ठीक है अब इसको देखो, अगर मैं 6x और 5x लिख देता हूँ, इसको अगर मैं y और y लिख देता हूँ, ठीक है अब मुझे एक बात बताओ कि ये y फीमेल है और 5x मेरे पास में क्या है मेल है, तो 5x प्लस y टोटल डव की संख्या आ जाएगी ए में टोटल डव आया कितनी 1800, टोटल डव आ गया 1800। आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहे हैं। ठीक है अब दूसरी इक्वेशन की बात करूं मैं 6x प्लस y की अगर बात करूं, ये पैरेट की संख्या आ जाएगी टोटल, पैरेट है कितने 2000, दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है 5x प्लस y, y से y कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 200
एक्स की वैल्यू अगर 200 आ गई तो वाई की वैल्यू कितनी आई, वाई की वैल्यू 800, वाई की वैल्यू 800, ठीक है, वाई की वैल्यू 800 आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू अगर 200 आई तो 200 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ गए 1200 एल कैरेट, और ये आ गए अपने पास में 1000 डब मेल। वाई की बात करो 800 रेशियो 800 और 800 आ गई वैल्यू, ठीक है, दोनों का ऐड करके भी देख सकते हो, सेम आएगा। अब बोल रहे हैं देन द फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ मेल पैरेट, नंबर ऑफ मेल पैरेट कितने हैं 1200, फीमेल डव कितने हैं 800, दोनों का रेशियो बात करना है, 4 से कटा 3 बार, 4 से कटा 2 बार, 3 रेशियो 2, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि थ्री बाई 7 आएगा, ठीक है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डव सी में 3 जो है वो पी टाइप के, 3/7 को इस प्रकार से समझो कि टोटल अगर 7 है तो 3 पी टाइप के, क्यू टाइप के 4, टोटल आ गए 7, ठीक है, ये बात आप लोगों ने समझ ली होगी। ये डव की बात कर रहा है सी में डव है कितनी बेसिकली, सी में डव है 2100, 7 यूनिट की वैल्यू 2100 तो 1 यूनिट की वैल्यू 300, 300 या 900 पी टाइप और 1200 क्यू टाइप, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 40% आर मेल, रिमेनिंग आर फीमेल, ठीक है, क्यू में 40% मतलब 2:3, ये मेल है ये फीमेल है क्यू में। 25% ऑफ टाइप क्यू फीमेल डव आर माइग्रेट, इसका 25% मतलब पहले तो इसको 2:3 में डिवाइड कर लेते हैं, 1200 डिवाइड बाई 5 240, 240 दूनी 480, 240 दिया 720, ये फीमेल है। इसमें क्या बोल रहा है, 25% टाइप क्यू फीमेल डव आर माइग्रेट, इसका 25% माइग्रेट है, एंड रिमेनिंग मतलब 25% को अगर 1/4 मानूँ मैं तो एक अगर क्या है माइग्रेट है, रिमेनिंग कितनी आ गई 3 नॉन माइग्रेट की, टोटल अगर संख्या 4, 720, 4 यूनिट के बराबर 720 है तो 1 यूनिट 180 के बराबर, तो माइग्रेट आ गए 180, नॉन माइग्रेट आ गए 540। अब बोल रहा है ये 35% पैरेट आर मेल इन सी में 35% मेल है, पैरेट मेल 35%, फीमेल पैरेट कितनी आ जाएगी 35%, अगर मेल है तो 65% आ गए, 65% कितना होता है 13/20, टोटल पैरेट कितने इसी में 3-4, 150, 1950 कितनी आ गई 1950 फीमेल पैरेट आ गई, फीमेल पैरेट एंड नंबर ऑफ फ्यू फीमेल डव स्टेइंग इन सी, मतलब स्टेइंग इन सी 540 है, 540 और 1950 का डिफरेंस क्या करना है, 0 1 1410, ये हमारा आंसर है। होप आप लोगों को काफ़ी अच्छी DI थी, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली थी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। होप आप लोगों को ये दोनों DI पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।